Assalamu alaikum students, welcome to your class. I am your biology teacher Mrs. Saida Bano. Our today's lecture is about osmoregulation in animals. Topics of today's lecture are osmoregulators, osmoconformers, osmoregulation in marine animals and osmoregulation in freshwater animals. What is osmoregulation? Osmoregulation is maintenance of constant osmotic conditions in the body के लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी के अंदर वाटर और सल्यूट्स की कंसंट्रेशन जो है उसको मेंटेन करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? ऑस्मोरेगुलेशन। अब ऑस्मोरेगुलेशन की बेस पे देर आर टू टाइप्स ऑफ एनिमल्स. फर्स्ट इज़ द ऑस्मोरेगुलेटर्स एंड अदर्स आर ऑस्मोकन्फर्मर्स. एंड another term which is used in this lecture is osmolarity. It means how much solutes are dissolved in solution. So first of all we will discuss the osmoconformers and osmoregulators. Osmoconformers, consisting only of some marine animals, are isoosmotic with their surrounding and do not regulate osmolarity. एग्जाम्पल्स आर द मेरीन इन्वर्टिब्रेट. ऑस्मोकन्फर्मर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि जो अपने बॉडी के अंदर सल्यूट्स की कंसंट्रेशन जो है वो मेरीन वाटर के बराबर रखते हैं, यानी आइसोऑस्मोटिक होते हैं मेरीन वाटर के साथ. इस वजह से उनके बॉडी का वाटर जो है वो लूज़ नहीं होता और उनको एनर्जी नहीं चाहिए होती है बॉडी में ऑस्मोटिक बैलेंस को या वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए. Next type of organisms are osmoregulators. Expand energy to control water uptake and loss in hyperosmotic और hypoosmotic environment. कि अब ये वाले ऑर्गेनिज्म ऑस्मोरेगुलेटर्स जो होते हैं वो अगर फ्रेश वाटर में हैं तो वो एनर्जी यूटिलाइज़ करके बॉडी के अंदर से एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करेंगे, और अगर वो मैरीन वाटर में हैं तो बॉडी से वाटर जो है वो खुद ही रिलीज़ होगा कि एनवायरनमेंट जो है वो हाइपरटोनिक है और उनके बॉडी के सॉल्यूशंस हाइपोटोनिक हैं, तो वाटर मूव करके बाहर जाएगा, तो ये एनर्जी यूटिलाइज़ करके वाटर के जो रिमूवल है उसको मिनिमाइज़ करेंगे और जो सी वाटर से साल्ट्स इनके बॉडी में आते हैं उनको बॉडी से बाहर निकालेंगे. तो इनको ऑस्मो रेगुलेटर्स कहते हैं कि ये खुद से एनवायरनमेंट के रेफरेंस से अपने बॉडी का ऑस्मोटिक बैलेंस जो है उसको मेंटेन करते हैं. तो एक्टिवली का मतलब होता है कि एनर्जी को यूटिलाइज़ करना. अब एग्जांपल्स हैं कि डिफरेंट टाइप्स के मैरीन एनिमल्स होते हैं. फर्स्ट है बोनी फिशेस. बोनी फिशेस क्या है? दे आर ऑस्मो रेगुलेटर्स इन मैरीन एनवायरनमेंट विच इज़ हाइपोटोनिक टू देयर एनवायरनमेंट. कि अब मैरीन एनवायरनमेंट में ये क्या करते हैं, ये इनके बॉडी का एनवायरनमेंट हाइपोटोनिक होता है, मैरीन एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक है, तो इनके बॉडी से वाटर कंटिन्यूसली लूज़ होता है. लेकिन ये ऑस्मो रेगुलेटर के तौर पे एक्ट करते हैं कि ये एनर्जी यूटिलाइज़ करके अपने बॉडी के इंटरनल ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करते हैं. अब किस तरह से ये करते हैं? सो दीज फिशेज हैव टेंडेंसी टू लूज वाटर टू द एनवायरनमेंट स्पेशली अक्रॉस द गिल और एपिथेलियम. इन ऑर्डर टू रिप्लेस द वाटर लॉस दीज फिशेज यूजुअली ड्रिंक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर अनलाइक फ्रेश वाटर फिशेज. क्या जिस वक्त ये मैरीन वाटर में होती हैं तो सराउंडिंग में हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, बॉडी से कंटिन्यूसली वाटर जो है वो लूज़ होगा. अब ये क्या करेंगी कि उस वाटर लॉस को मिनिमाइज़ करने के लिए ये ज़्यादा क्वांटिटी में पानी पिएंगी. जो फ्रेश वाटर फिशेज़ होती हैं ना वो पानी बहुत कम पीती हैं क्योंकि पानी खुद ही उनके बॉडी के अंदर जाता है एनवायरनमेंट से. हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट है, लेकिन यहाँ पे इनके बॉडी का एनवायरनमेंट हाइपोटोनिक है और बाहर वाला एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक है, तो बॉडी से वाटर लूज़ होता है और उस वाटर लॉस के को कंपनसेट करने के लिए ये एक तो ये करती हैं कि लार्ज वॉल्यूम में वाटर ड्रिंक करती हैं, यानी पानी बहुत ज़्यादा पीती हैं. अब जो साल्ट्स इनके बॉडी में एक्सेस में होते हैं मैरीन वाटर के साथ आते हैं, अमंग द एक्सेस ऑफ साल्ट सोडियम क्लोराइड एंड सम अमाउंट ऑफ द पोटाशियम आर रिमूव्ड अक्रॉस द गिल एपिथेलियम while the divalent ions like magnesium and calcium are excreted by kidneys. क्या पानी ज़्यादा पिया इन्होंने समुंदर का, उसके साथ साल्ट्स आए,
तो साल्ट्स को इन्होंने लूज़ करना है। अब साल्ट कहाँ से लूज़ करेंगे? सोडियम और क्लोरीन आयंस और पोटाशियम आयन जो हैं ये तो गिल से रिलीज़ कर देंगी, और जो मैग्नीशियम और कैल्शियम आयंस हैं वो किडनी से यूरिन के साथ एक्सक्रीट करती हैं। Some fishes also have special salt secreting glands in the wall of rectum called rectal glands. These remove salts into the digestive tract, which are then eliminated from the body during digestion. क्या इतना ज़्यादा साल्ट्स आ जाते हैं, साल्ट वाटर ही होता है जब वो पानी पीती हैं, तो इनके लिए ये इशू है कि वाटर को बॉडी के अंदर रखें और इस एक्स्ट्रा जो साल्ट्स आए हैं उनको रिमूव करें। तो अब कुछ साल्ट्स जो के आयंस जो हैं वो तो इन्होंने किडनी से रिमूव किए, कुछ किए गिल से, लेकिन फिर भी बॉडी के अंदर साल्ट ज़्यादा हैं। तो ये क्या कर इनके अंदर रेक्टल ग्लैंड्स होते हैं, और ये ग्लैंड्स जो हैं जो फूड में इनके साल्ट्स होते हैं या ब्लड में साल्ट चले जाते हैं उसको दोबारा से ब्लड से रिमूव करके तो ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में डिस्पोज ऑफ करते हैं, और वहाँ से ये अनडाइजेस्टेड फूड के साथ बॉडी से बाहर मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ द organisms which are in aquatic environment और marine environment, they are sharks. sharks जो हैं ये कार्टिलेजनस फिशेस में आती हैं। पहले मैंने आप लोगों को बोनी फिशेस का बताया है। तो इसमें भी क्या है कि ऑस्मोलैरिटी जो है वो मेंटेन करने के लिए ये अपने बॉडी को आइसोटोनिक रखती हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, यानी ये ऑस्मो रेगुलेटर्स नहीं है, ऑस्मो कन्फर्मर्स हैं। तो उस तरह से कि आइसोटोनिक हो, बॉडी का वाटर लूज़ ना हो, तो ये क्या करती हैं कि यूरिया और ट्राईमेथाइल अमीन ऑक्साइड एक कंपाउंड है, उसकी क्वांटिटी ब्लड में ज़्यादा कर लेती हैं ताकि बॉडी का आयनिक बैलेंस जो है वो सी वाटर के बराबर हो जाए। अब देखें, शार्क ब्लड इलेक्ट्रोलाइट्स कंपोजिशन इज़ नॉट सिमिलर टू दैट ऑफ सी वाटर बट मेंटेन आइसोटोनिसिटी विद सी वाटर बाय स्टोरिंग यूरिया एट हाई कंसनट्रेशन। तो ये शार्क्स आर यूरियोटेलिक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो यूरिन में या बॉडी से यूरिया रिलीज़ करते हैं यूरिन के अंदर। तो अब ये क्या करती हैं कि यूरिया को ब्लड के अंदर ही रहती हैं जो कि टॉक्सिक होता है, और उसकी टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए एक और केमिकल कंपाउंड जो उसको क्या कहते हैं ट्राईमिथाइल अमीन ऑक्साइड, वो भी ब्लड के अंदर रखती हैं। अब इन दोनों केमिकल्स की प्रेजेंस की वजह से बॉडी के जो सोल्यूशन है वो आइसोटोनिक हो जाते हैं सी वाटर से, इस वजह से वाटर लूज़ नहीं होता। लेकिन अब ये जो यूरिया है इसके डैमेजिंग इफ़ेक्ट्स होते हैं। किस चीज़ पे होते हैं कि ये एंजाइम्स जो हैं उनको डीएक्टिवेट कर देता है यूरिया, और लिविंग टिश्यूज़ के लिए हार्मफुल होता है। तो इसकी टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए और आयंस जो एंजाइम्स हैं उनको एक्टिव फॉर्म में रखने के लिए एक और केमिकल भी इनके ब्लड में होता है, वो है ट्राईमेथाइल अमीन ऑक्साइड। तो ये क्या करता है, इट प्रिवेंट्स द टिश्यू डैमेज एंड एक्टिवेट्स द एंजाइम्स। ये डायग्राम है मैरीन फिशेस की कि ये गेन करेंगी वाटर और साल्ट आइंस फूड के थ्रू, और इसके अलावा जो वाटर ड्रिंक करेंगे उसमें भी साल्ट जाएंगे। यानी इन्हें ये प्रॉब्लम है कि कंटिन्यूसली साल्ट्स इनके बॉडी में जा रहे हैं, तब इन्होंने एक्सक्रीट करने हैं ये साल्ट। तो एक्सक्रीशन कहाँ से हो रही है साल्ट्स की? गिल्स के थ्रू। ये ग्रीन कलर का एरो जो है ये साल्ट्स के लिए। इसके अलावा कहाँ से रिमूव कर रही हैं ये साल्ट आइंस? किडनीज के थ्रू यूरिन में। और ग्रे कलर का एरो जो है ये वाटर का है। तो वाटर जो है वो तो खुद ब खुद इनके बॉडी से बाहर जा रहा है, उसके लिए एनर्जी यूटिलाइज़ नहीं कर रही, बल्कि उसको रोकने के लिए एनर्जी यूटिलाइज़ करनी पड़ेगी। साल्ट्स को रिमूव करने के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू रिमूव करना पड़ेगा एनर्जी यूटिलाइज़ करके। तो ऑस्मोटिक वाटर लॉस जो होता है वो गिल्स के थ्रू भी होता है और बॉडी की सरफेस के थ्रू भी। तो उस लॉस को मिनिमाइज़ करने के लिए ये ज़्यादा पानी पीती हैं और कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करती हैं स्मॉल वॉल्यूम में। अब फ्रेश वाटर एनिमल्स जो हैं मैरीन वाटर की निस्बत उन्हें टोटली अपोजिट प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं कि मैरीन वाटर में वाटर लॉस जो है बॉडी से वो प्रॉब्लम है, यहाँ पे एक्स्ट्रा वाटर बॉडी के अंदर वो प्रॉब्लम है। तो फ्रेश वाटर एनिमल्स कॉन्स्टेंटली टेक इन वाटर बाय ऑस्मोसिस फ्रॉम देयर हाइपोऑस्मोटिक एनवायरनमेंट। के बॉडी का एनवायरनमेंट हाइपरटोनिक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हाइपोऑस्मोटिक है, तो वाटर कंटिन्यूसली बॉडी के अंदर जाता है। अब जब बॉडी में वाटर गया उसको बॉडी से जब बाहर निकालते हैं तो दे लूज साल्ट्स बाय डिफिजन एंड मेंटेन वाटर बैलेंस बाय एक्सक्रीटिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ डाइल्यूट यूरिन। कि अब एक तो जब जिस वक्त वाटर बॉडी के अंदर आता है उसके अलावा
बाहर साल्ट की कंसनट्रेशन कम है तो साल्ट बॉडी से डिफियन के थ्रू भी लूज़ होते हैं, और जब ये वाटर बॉडी से बाहर निकालना है, ज़्यादा यूरिन प्रोड्यूस करना है, यूरिन के साथ भी लूज़ होते हैं। तो अब इनमें साल्ट की शॉर्टेज और एक्स्ट्रा वाटर इशू है एज़ कम्पेयर टू द मेरीन वाटर के, उनमें एक्स्ट्रा साल्ट और शॉर्टेज ऑफ वाटर इशू था। तो अब ये क्या करेंगी, साल्ट लॉस बाय डिफियन आर रिप्लेस्ड इन फूड्स बाय अपटेक अक्रॉस द गिल, कि एक तो ये ऐसी फूड्स लेंगी जिनमें साल्ट ज़्यादा होगा तो वो कंपनसेट करेंगी साल्ट की शॉर्टेज को, और दूसरा क्या है कि ये वाटर से गिल्स के थ्रू एनर्जी यूटिलाइज करके साल्ट जो हैं वो इनटेक करेंगी। ये देखें फ्रेश वाटर फ़िश है, गेन ऑफ वाटर एंड सम आइंस फूड के थ्रू ले रही हैं ये, कि प्रेफर करती हैं ऐसी फूड जिसमें साल्ट ज़्यादा हो। तो इसके अलावा वाटर से भी ये गिल्स के थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू साल्ट लेंगी। फिर और वाटर खुद ब खुद इनके बॉडी के अंदर जा रहा है, ये ग्रे कलर का एरो जो है कि बाहर हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट है तो वाटर अंदर जाएगा। अब ये क्या करेंगी कि यूरिन में जब लार्ज वॉल्यूम में डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करेंगी तो इनमें साथ साथ साल्ट्स जो हैं जो इनके लिए प्रीशियस हैं वो भी लूज़ हो जाएंगे। तो उसके लिए ये प्रेफर करेंगी कि गेन करें साल्ट्स को अपनी फूड के थ्रू उसका कंपनसेट करें और वाटर से इनटेक कर लें। सेकंड टाइप के एनिमल्स जो वाटर में होते हैं, फ्रेश वाटर में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे पैरामीशियम, अमीबा वगैरह हैं, तो वो क्या करते हैं, उनमें स्पेशल ग्लैंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं कि वाटर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वाटर अंदर गया और वैक्यूल के फिल हो जाता है और वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और बॉडी से बाहर निकालते हैं, तो वो भी एनर्जी को यूटिलाइज़ करके एक्टिवली वाटर को बाहर रिमूव करते हैं बॉडी से। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।